हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अपनी जो सीरीज चल रही थी उसके 2 दिन क्लास नहीं हो पाई थी, मेरे फीवर हो गया था। ठीक है, तो आज अपन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इस पेपर का अपना पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई में दिए 1 + p ब्रैकेट में, फिर यहाँ पे कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, फिर यहाँ मल्टीप्लाई है। ठीक है, यहाँ ये सारे सारे यहाँ तक मल्टीप्लाई में, फिर -1। यदि इस टाइप की सीरीज आपने पढ़ी है तो आप डायरेक्ट टिक कर देंगे। ठीक है, होता क्या है कि लास्ट वाले जो हाईएस्ट पावर है उसका डबल कर दो, यानी लास्ट में अपने पास टर्म आनी चाहिए 1 - p⁻32, और यहाँ -1 है तो कैंसिल होगा। ये आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, यदि आपने पहले इस टाइप की सीरीज देखी है। करना क्या है, मल्टीप्लाई में यहाँ पे 1 + p है और यहाँ पे इंटू में आपको पता है 1 - p है। ये आपको पता होगा कि a + b × a - b, ये हमारे पास होता है a² - b²। तो जब इन दोनों टर्म को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1 - p²। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे फिर नेक्स्ट टर्म ये आएगा। ये 1 - p² है, ये 1 + p²। अगेन ये फॉर्मूला काम में आएगा। फिर अपने पास आ जाएगा, यहाँ से इन दोनों टर्म से अपने पास आ जाएगा 1 - p⁴। फिर ये दोनों टर्म मिलके बना देंगी। ठीक है, वापस 1 - p⁴। फिर ये दोनों वापस बना देंगी 1 - p⁴। फिर इन दोनों से बनेगा लास्ट में 1 - p⁻32। सब हो गए, फिर है माइनस का 1, तो ये कैंसिल और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि दो स्टेशन है S1 एंड S2। डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2 195 किलोमीटर है। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 195 किलोमीटर है। ट्रेन S1 से 4 PM पे S2 की टुवार्ड्स S2 की तरफ 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट होती है। जैसे ये अपने पास दो स्टेशन है, एक ये S1 है, एक ये S2 है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 195 किलोमीटर है। ठीक है, आपको करा S1 से 4 PM पर, यानी शाम को एक ट्रेन चल रही है किसकी तरफ, S2 की तरफ। इसकी जो स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड ट्रेन S2 से चलेगी 5 PM पर टुवार्ड्स S1, और इसकी जो स्पीड है वो है 35 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कि मिलेंगे कब। देखिए, ये ट्रेन 4 PM पे चल रही, ये 5 PM पे स्टार्ट हो रही है। जब ये सेकंड ट्रेन स्टार्ट होगी तब तक ये 1 घंटे यानी 1 आवर चल चुकी होगी। 1 घंटे में कितना, जो उसकी स्पीड है 65, ये जो स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब भी यही है कि 1 घंटे में 65 किलोमीटर। तो 65 किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर कर ली। अब ये पहली ट्रेन यहाँ पे आ गई 5 बजे। ठीक है, और ये भी यहाँ पे है 5 बजे। अब ये यहाँ से चल रही है S2 से, और ये पहले वाले यहाँ से चल रही है। तो अब इनके बीच में दूरी कितनी बची, टोटल 195 थी, 65 कवर हो गई, तो ये बची कितनी, 130। दोनों आमने सामने चल रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस रिलेटिव। कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, 130। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड दोनों की प्लस हो जाएगी यानी 100। ये हमारा आ जाएगा, 10 से इसको डिवाइड कर दो तो 1। ठीक है, उसके बाद बचा 3/10। इसको यदि आवर्स में है सारा, इसको मैं मिनट में चेंज करूँ तो इंटू करूंगा 60 से, तो ये आ गया 1 आवर 18 मिनट। ये जो टाइम होता है ये हमेशा किस में ऐड करोगे, बाद वाले में। तो 5 में ऐड करोगे 1 आवर एंड 18 मिनट, तो आंसर आ जाएगा 6 बज के 18 मिनट। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है। अगला देखिए, यहाँ पे अगर एक सर्कल है और उसकी दो कोड हमें दी गई हैं जो सर्कल के अंदर पी पे इंटरसेक्ट करते हैं, पी पे मिलती हैं। जैसे ये अपने पास एक सर्कल है, इसके अंदर दो कोड है। ठीक है, एक कह रहा है ए बी है और एक सी डी है। सिंपल सा है, ये ए से बी है और ये सी से डी है। ये एक दूसरे को यहाँ पी पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो दो कोड जब इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें पता है कि इनका जो प्रोडक्ट होगा ए से पी इंटू पी से बी इक्वल होगा पी से सी इंटू पी से डी। तो एपी हमें दी गई है 12। ठीक है, ए से बी पूरी 20 है, तो पी से बी कितनी बची, 8। इक्वल टू पी से सी हमें दी गई है 16, और पीडी हमारे पास है नहीं। तो 8 से 2 टाइम और 2 से 6 टाइम, तो पी से डी हमारे पास 6 आ गई। हमें पूछा है सी डी पूरी कॉर्ड की लंबाई, तो 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22। अगला देखिए, एक क्लास में कह रहा है कि 15 स्टूडेंट है, उनका एवरेज वेट 40 kg है। एक स्टूडेंट क्लास को छोड़ देता है, क्विट कर देगा,
तो औसत जो वेट है, एवरेज वेट, वो 39.5 केजी हो गया। पहले कितना था? 40। तो कितना वेट कम हो गया? 0.5 केजी वेट है जो एवरेज यानी पर स्टूडेंट का कम हो गया। टोटल थे 15, एक चला गया तो बाकी बचे उन्हीं का तो कम हुआ। तो इसको हम क्या करेंगे? 14 से मल्टीप्लाई। 14 गुना 5 70, यानी एक पे पॉइंट है तो 7 केजी वेट क्या हुआ? कम। एवरेज का मतलब होता है सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना, बराबर बांटना। तो सभी का जब औसत वजन 40 40 40 था तो जाने वाला 40 तो लेके ही जाएगा। इनका 7 कम हो गया, नहीं 7 वो ये ले गए साथ में। तो जाने वाले का वेट कितना हो गया? 47। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक्स वाई जेड जो है ट्राइंगल है और वो वाई के ऊपर राइट एंगल, थोड़ा ऐसे बन जाता है ये पेन टेप पे। तो ये यहाँ पे क्या है? वाई। ठीक है। साइन एक्स, तो इसकी बात करें तो ये कह रहा है 1/2 है। तो साइन की यदि हम बात करते हैं 1/2, तो ये होता है 30 डिग्री पे। तो एक्स हमारे पास 30 आ गया, जेड ये 60 हो जाएगा, और ये कितना आ गया? 90 आ गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। हमें कह रहा है cos x cos z प्लस sin x sin z। तो ये किसका फॉर्मूला है? ये हमारे पास है cos x माइनस जेड, a माइनस बी का। तो यहाँ देखिए 60 में से 30 गए, या आप 30 माइनस 60 करोगे तो भी आपको पता है cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा ही होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा cos 30। ठीक है। और cos 30 का मान होता है √3/2। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि रेखा अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 डेज। तो रेखा काम को कर रही है 16 दिन में। बीना अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। स्टार्टिंग विद रेखा, दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। कह रहा है कि वो अल्टरनेट यानी एक दिन छोड़ के एक दिन में एक ही काम करेगा। द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन, तो पूरा काम कितने दिन में होगा जब वो अल्टरनेट करे? सिंगल सिंगल दिया है। यहां से हम इनका एल्सियम लेंगे 16 12, तो एल्सियम आ जाएगा 48। ये हमारा होता है टोटल वर्क। ये टोटल वर्क कंप्लीट रेखा 16 डेज में कर रही है, तो 1 डे का निकालते हैं, एक दिन में कितना करेगी? 3 यूनिट। ये एक दिन में कितना करेगा? 4 यूनिट। ठीक है। स्टार्ट कौन कर रहा है? स्टार्ट कर रहा है रेखा। तो फर्स्ट डे रेखा आएगी और अपने पार्ट का, अपने हिस्से का 3 यूनिट वर्क कर देगी। सेकंड डे क्या होगा? बीना आएगी और वो भी अकेली एक दिन में कितना यूनिट करेगी? 4। फिर रेखा, फिर बीना। तो काम इसी स्पीड से, इसी सेम पैटर्न पे चलेगा। 2 डेज से रिपीट होगा। 2 डेज की अपन बात करें, 2 दिन में टोटल वर्क कितना हो रहा है? 3 और 4 7। कोई दिक्कत नहीं। टोटल है कितना? 48। ये हमारा वर्क है और ये हमारा टाइम है। तो वर्क हमें 48 के पास ले जाना है, तो इसको किससे गुणा करोगे? 7 से। तो 49 ज्यादा, तो यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो 12 डेज में फिनिश कितना हुआ? 42 यूनिट। अगले दिन कौन आता है? जो भी स्टार्ट करता है नेक्स्ट डे वही आएगा। तो स्टार्ट कर रहा है रेखा, तो रेखा आएगी। ठीक है। टोटल 48 है, 42 हो गया। रिमेनिंग वर्क हमारे पास बचा हुआ कितना है? 6। तो ये तो अपने हिस्से का 3 यूनिट कर देगी। कितना हो गया? 45 हो गया। डेज कितने हो गए? 13 हो गए। काम 45 हो गया। अब रिमेनिंग कितना बचा? ठीक है, 3 यूनिट। अब रेखा के बाद कौन? बीना। एक दिन में 4 यूनिट कर सकती है, करना 3, ये कम करना है तो इससे डिवाइड कर दो। तो आंसर आ जाएगा 13 एंड 3/4 डेज। अगला देखिए, a certain amount is lent at X% simple interest for 3 years. Instead, if the amount was lent at 3x% per annum simple interest for Y more year, then the simple interest would have been 7 times the earlier interest. What is the value of Y? ये कह रहा है कि एक सर्टेन, एक निश्चित धनराशि को x% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष पे उधार दिया जाता है। सिंपल इंटरेस्ट की यदि मैं बात करता हूँ SI की, ऐसा ही आपको पता है क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। बस ये फॉर्मूला आपको काम में लेना है। प्रिंसिपल एक सर्टेन है अपने पास, हमें नहीं पता कितना है, मैं पी ही इसको मान लेता हूँ। लेट कितना प्रिंसिपल है? पी। रेट हमारे पास थी x%, टाइम था 3 ईयर, अपॉन 100। क्या यही सिंपल इंटरेस्ट होगा? हाँ। अब कह रहे हैं इसके बदले यदि ये जो धनराशि थी अपने पास, अमाउंट था एक पी, सॉरी, इसी को यदि 3x% रेट पे देते, इसी पी को यदि x की जगह 3x% रेट होती तो ये होता। और y मोर ईयर के लिए देते तो पहले यदि टाइम 3 ईयर था और अब कितना हो जाएगा? 3 + y हो जाएगा। तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता।
तो कह रहा है कि अब ये जो सिंपल इंटरेस्ट मिला ना, ये पहले वाले का 7 टाइम है। ये 7 गुना है ना किसका, पहले वाले का। तो क्या इसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो 100 से 100, 3x से 3x हमारा कैंसिल, p से हमारा p कैंसिल, ये आ गया 7 इक्वल टू 3 प्लस वाई। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। यही हमें पूछा है, कुछ नहीं है। ठीक है, अगला देखिए। तो इसको सिंप्लीफाई करना है। यदि आपको बोर्ड मास का रूल पता है तो कुछ नहीं है बस, ठीक है। पहले ब्रैकेट, तो 16 और प्लस 14 दोनों को प्लस कर देंगे 30। ठीक है, ब्रैकेट के बाद ऑफ कहीं भी नहीं है। फिर अपन डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 30 आ गया इसके वैल्यू, और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 माइनस 12 प्लस। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 16 गुना 4, 64, फिर माइनस 28, फिर प्लस। ब्रैकेट सोल्व करेंगे, माइनस के 16 प्लस के 13 तो माइनस का 3, और इधर बाहर कुछ नहीं थे, इंटू होगा पहले। 13 गुना 3 39, तो प्लस गुना माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -30। ठीक है, ये आ गया। चलिए इन सबको प्लस माइनस कर लेते हैं। प्लस के 12 माइनस, सॉरी, प्लस के 12 प्लस के 15 माइनस के 12, तो कितने बचे, प्लस के 3। तो 64 और 3 किए प्लस के मैंने 67, माइनस ये हमारे टोटल कितने हो गए, 9 8 17 50, तो ये हो गया 67। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, 0। अगला देखिए, टेबल दिए, कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एवरेज ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड फ्रॉम कॉलेज डी टू द एवरेज ऑफ स्टूडेंट हु पास फ्रॉम कॉलेज डी ओवर ऑल द ईयर। सभी साल की बात कर रहा है, कॉलेज की केवल डी की हमारे पास बात हो रही है। कह रहा है कि पूरे वर्षों के दौरान डी में कितने इनरोल हुए, ठीक है, उनका एवरेज, डी में कितने पास हुए उनसे, उनके एवरेज से रेशियो में पूछा है। देखिए एवरेज क्या होगा, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, दोनों में नीचे 7 से जितने भी ईयर हैं, यहाँ से 10 से लेके 14 तक, तो वो सारे आएंगे। तो नीचे अब डिवाइड तो जब करेंगे तो सभी में किससे करेंगे, 5 से, तो वो तो दोनों में कैंसिल हो जाए। तो हमें क्या करना है, सम करना है बस। तो यहाँ पे देखिए इनरोल्ड की मैं बात करूँ तो यहाँ इनरोल्ड कितने, 710। फिर 11 में इनरोल्ड कितने हैं, डी में 750, तो ये हमारे हो गए 1460। फिर यहाँ 12 में 680, 1400 600 2000। ठीक है, 60 और 80 140, 2140 हो गए। 2100 और 700 2800, 40 और 20 60, 2860, और ये 740, 2800 700 3500 60 40 100, तो ये हमारे आगे 3600। अब हम बात करते हैं जितने उसमें से इनरोल्ड में से पास हुए। यहाँ हुए 650, यहाँ हुए 710, तो 6 और 7 13, 1300, और 50 और 10 60। ठीक है, 1360 और 40, 1400 और 600 2000, और ये 690, 2690, 2690, और पहले प्लस 10 कर दो तो 2700 और 700 3400। दो जीरो से दो जीरो हमारी कैंसिल हो जाएंगी। इसके बाद 2 से 18 टाइम और 2 से 17 टाइम, ये इसका आंसर। अगला देखिए, यदि आप यहाँ पे एवरेज की बात करें, डिवाइड करेंगे 5 से, इधर भी 5 से, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा रेशियो में। अगला देखिए, एक्स और वाई कह रहा है धनात्मक संख्या है, ये धनात्मक धनात्मक है, धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर है। x माइनस वाई 5 है, x इंटू वाई 150 है। आप डायरेक्ट भी यहाँ से देख सकते हैं, बाकी फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। कि 150 की यदि मैं बात करूं तो दिख रहा है कि 10 और 15 हो सकते हैं, 15 और 10 का डिफरेंस भी 5 है, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो 10 और प्लस 15 कितना हो जाएगा, 25। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला देखिए, सिंप्लीफाई करना है, पहले ब्रैकेट। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम आ जाएगा 6, इधर 3 आएगा, इधर 2 आएगा, तो बचा कितना, 1, तो 1/6। डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, 42/1, तो 6 से 7 टाइम। तो ये जो अपने पास स्क्वायर ब्रैकेट है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7। बाहर 7, तो 7 से, अच्छा पहले यहाँ पे देखिए 3/2 है, फिर डिवाइड है, और फिर यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसके पूरे ब्रैकेट के वैल्यू कितने हैं, 7। अब यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई और 7। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा 3/2 इंटू, ये हो जाएगा 7/1 इंटू 7, तो ये हो गया 49, और 49 इंटू 3 147, और डिवाइड बाई 2 से भाग दे देंगे। तो 73 सही 1/2, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा।
ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट और इनके बीच में क्या था, मल्टीप्लाई। पहले अपन क्या करेंगे, डिवाइड। अगला देखिए, 1600 मीटर कह रहा है कि सर्कल है वर्ताकार, यहाँ पे सर्कुलर की बात हो रही है। ए और बी कह रहे हैं सेम पॉइंट से सेम टाइम पे 27 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट करते हैं रेस अपनी। सेम डायरेक्शन में वो कह रहे हैं रन कर रहे हैं। कितने समय बाद ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे, तो ये रेस वाले में दो ही क्लास थी, उसमें मैंने पढ़ाया आपको। जैसे यहाँ से ये रेस को स्टार्ट कर रहे हैं और इस सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो कह रहा है कि इस पॉइंट पे कब मिलेंगे, ये तभी मिलेंगे जब इनकी रिलेटिव स्पीड से ये जो ट्रैक है इसकी जितनी डिस्टेंस है वो कवर हो जाएगी। तो ट्रैक की डिस्टेंस कितनी है, 1600। अब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड माइनस होगी, तो 45 में से 27 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 18। ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर में है, ये सेकेंड में है, तो इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो ये कितनी आ गई स्पीड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 5 से 3 टाइम, फिर 2 और फिर 0, तो आंसर आ जाएगा 320 सेकेंड। अगला देखिए, कह रहा है ए किसी काम का 20% पार्ट 4 डेज में कंप्लीट कर रहा है, बी 30 एंड 1/3% 10 डेज में, 9 दिन तक 7 काम किया, फिर से जो रिमेनिंग वर्क था वो सी ने 6 डेज में कंप्लीट किया, तो बी और सी उसका 75% पार्ट कितने दिन में करेंगे। देखिए 20%, आपको पता है 100% अपना पूरा होता है, तो 20% उसका पांचवा भाग 4 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम 5 गुना समय लगेगा। तो ए है, ये इस काम को करेगा कितने दिन में, 20 दिन। ठीक है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 1/5, 5 को आगे लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 1/3 पार्ट 10 दिन में, तो आपको बताया था टाइम एंड वर्क में इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, क्यों ये भी बताया था। तो बी इस कंप्लीट वर्क को करेगा 30 डेज, कोई दिक्कत नहीं। एल्सियम लेंगे, 60 आएगा। ए 1 डे में 3 यूनिट करेगा, बी 2 यूनिट करेगा, ये भी ठीक। 9 दिन तक साथ साथ काम किया टुगेदर विद, तो एक दिन में दोनों करेंगे 3 + 2 यानी 5 यूनिट एक दिन में करेंगे। 9 डेज में कितना करेंगे, 9 × 5, 45 यूनिट। ये तो इन्होंने दोनों ने कर दिया। रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क की बात करें, टोटल 60 माइनस 45 करोगे तो रिमेनिंग आ गया कितना, 15 यूनिट। ये कह रहा है सी ने 6 दिन में किया, तो 15 यूनिट काम करने में सी को 6 दिन लगे। टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट है, यानी इसका 4 गुना है, तो टाइम भी कितना लगेगा, 4 गुना। तो सी इस काम को कर सकता है कंप्लीट 24 डेज में। आगे यहां तक भी कह रहा है बी और सी मिलकर सेम जो वर्क है उसका 65% कितने दिन में करेंगे, सॉरी 75%। तो देखिए 75 की मैं बात करूं तो ये होता है 3/4, यानी दोनों को मिलकर कितना यूनिट करना है, 45। अब इस, या तो आप दोबारा इनका 24 और 30 का एलसीएम लो, या यहां से भी कर सकते हो। बी एक दिन में करेगा 2 यूनिट, ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6 दिन के अंदर ये 15 यूनिट कर रहा है, तो एक दिन के अंदर सी कितना यूनिट करेगा, 15/6, 3 से 2 और 3 से 5, यानी 2.5 यूनिट करेगा। दोनों को मिलके 45 यूनिट करना है, तो दोनों एक दिन में करेंगे 4.5, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0, तो कितने दिन लगेंगे, 10 दिन। ठीक है, अगला देखिए, 9%, 17% की कह रहा है दो सक्सेसिव डिस्काउंट का सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। ठीक है, तो इनको प्लस कर दीजिए, 9 + 17, और इनका जो प्रोडक्ट होगा गुणनफल वो आप माइनस कर दीजिए। तो 9 और 17, 26, और 26 में से कुछ ना कुछ क्या होगा, माइनस। तो ये तीनों ऑप्शन आपके 26 से बड़े हैं, कुछ ना कुछ माइनस वाला एक ही है, तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कोस अल्फा अपॉन साइन बीटा 10, कोस अल्फा अपॉन कोस बीटा इक्वल टू 11, कोस स्क्वायर बीटा का मान पूछा है, यानी बीटा वाले का पूछा है, अल्फा वाले का घटाना। आप डायरेक्ट देख सकते हैं, यहाँ भी कोस अल्फा, यहाँ भी कोस अल्फा अल्फा, यदि एक दूसरे को डिवाइड करेंगे तो ये आपस में टर्म कट जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए कोस अल्फा अपॉन साइन बीटा अपॉन कोस अल्फा अपॉन कोस बीटा, डिवाइड करेंगे कट के, कोस बीटा ऊपर आ जाएगा, कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोट, तो कोट बीटा इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, 10/। ठीक है, कोट की यदि अपन बात करें तो ये तो अपने पास क्या है, बेस है, और ये अपने पास परपेंडिकुलर है। यहाँ कोस पूछा है, तो कोस हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, और स्क्वायर में पूछा है, तो इस बेस का तो स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर 100, तो ऊपर तो 100 आएगा। ठीक, समझ गए। बाकी आप करना चाहो तो हाइपोटेनियस क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 11 का 121, 10 का 100, दोनों को प्लस करेंगे 221। ठीक है, अगला देखिए,
यहाँ पे कह रहा है 3 सॉलिड मेटेलिक स्पेयर अपने पास जिनकी रेडी है 168 यानी त्रिज्या। ठीक है, तो इनको मेल्ट करके एक बड़ा स्पेयर बनाया जाता है, तो उसकी अपने को पूछिए कि रेडियस क्या होगी। आपको बता रखा है जब भी मेल्ट करके एक अपन दूसरी शेप बनाते हैं तो हमेशा आपका वॉल्यूम इक्वल रहेगा। स्पेयर का वॉल्यूम आपको पता है कितना होता है, 4 पाई 3 पाई आर क्यूब। ठीक है, जैसे दो होंगे, मान ली पहले की रेडियस R1 है, दूसरा 4 बाई 3 पाई R2 क्यूब, तो ऐसे तीसरा है उसमें R3, तो इनमें कॉमन क्या आएगा, तो 4 बाई 3 पाई, ये तो मैं बाहर लूंगा, पहले में बचेगा R1 क्यूब, तो 1 की क्यूब 1, फिर अगले में बचेगा 6 का क्यूब 216, फिर अगले में बचेगा 8 का क्यूब 512, और ये टोटल जो वॉल्यूम होगा वो बड़े वाले स्पेयर के इक्वल होगा। ठीक है, उसकी रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R। 4 बाई 3 पाई से 4 बाई 3 पाई हमारा कैंसिल। इन सबको मैं प्लस करता हूं, देखिए 500 और 200 700, तो इधर तो बचा R क्यूब इक्वल टू 7, 16 और 12 28 और 1 29, 729, ये किसका क्यूब है, 9 का। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इसका मान पूछा है। तो आप देखो ऊपर यदि मैं साइन थीटा को बाहर लेता हूं तो ये मेरे पास बचेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर। ठीक है, नीचे यदि अपन बाहर ले लेते हैं किसको, कॉस थीटा को, तो ये बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये आपस में ब्रैकेट वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट नहीं पता, तो देखिए साइन स्क्वायर आपको पता है ये होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और बाहर 2, तो ये तो होगा -का 2 और ये +का 1, तो -का 1 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो ये टर्म कैंसिल। साइन अपॉन कॉस क्या होगा, टेन। अगला देखिए, ऋचा रीता रीना कह रहा है कि इंडिपेंडेंटली एक वर्क को 8 12 24 डेज में कर रहे हैं, एक साथ करते हैं तो उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 8 12 24 का पहले एलसीएम ले लेंगे, वो हमारा 24 आ जाएगा। 1 डे का वर्क देखें तो 8 से डिवाइड करोगे 3 यूनिट, 12 से 2 यूनिट, और ये 1 यूनिट, तीनों मिलके एक दिन में कितने यूनिट काम को कर देंगे, 3 2 1 यानी 6, करना टोटल 24 है, तो कितने दिन यानी कितना टाइम लगेगा, 4 आवर्स। अगला देखिए, पाई चार्ट का दिया है, यहाँ पे कह रहा है कि टोटल पॉपुलेशन गिवन स्टेट इज 3,15,000 है, ये टोटल हमारे पास सभी स्टेट की पॉपुलेशन है। देन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल इन गोवा एंड एमपी, गोवा और एमपी में हमें इलिटरेट जो व्यक्ति हैं, ठीक है, उनका हमें परसेंट यहाँ पे संख्या पूछी है। तो पहले गोवा और एमपी के अपन पॉपुलेशन निकालेंगे। यहाँ पे देखिए टोटल 3,15,000 है, ये 100% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू की हम बात करें तो 2 जीरो हटेंगे, तो 1% इक्वल टू हमारा यहाँ से आ जाता है 3150। ठीक है, गोवा की यदि हम बात करते हैं 12%, तो 1% इक्वल टू ये है, तो 12% यहाँ से यदि हम निकालें टोटल गोवा की पॉपुलेशन कितनी होगी, तो इसको हम मल्टीप्लाई बाई करेंगे 12 से। ठीक है, 0 0 6, 12 और 6 18, और ये 36 और 1 37, ये गोवा की टोटल आ गई। अब यहाँ पे आप देखोगे कि गोवा में लिटरेसी की जो यहाँ पे रेशियो दिया गया है, अच्छा यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे मेल फीमेल का होगा, यहाँ पे लिटरेट और इलिटरेट का होगा, तो पहले कौन सा है बाद में कौन सा है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा एक बार। चलिए कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, हो सकता है पहले लिटरेसी का और फिर इलिटरेसी का हो, इस टाइप से देख लेते हैं, और चेंज आपको पैटर्न तो पता लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गोवा की यदि अपन बात करते हैं तो ये 3 और 2 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो टोटल हमारा ये है डिवाइड बाई 5। ठीक है, अब मान लीजिए अपने को इलिटरेट पूछ रहा है और वो सेकंड वाला है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हो सकता है कि वो देखने पे पता चलेगा डायग्राम में पहले वाला होगा, तो हम 3 से कर देंगे, पैटर्न आप समझ गए। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे पहले, 7 टाइम 35, फिर 28 यानी 5 टाइम 6 0 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे ये अपने पास आ जाएगा 15,120। अब हम बात करते हैं एमपी की, एमपी 20% है, तो 1% इक्वल टू 3150 है, तो 20% इक्वल टू कितना होगा, 20 से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
ये आ गया 63,000। एमपी की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे 1 और 4 के रेशियो में, तो डिवाइड करेंगे 5 से और इंटू कर देंगे 4 से। तो 5 से 12 टाइम 60, फिर 6 टाइम, तो 12,600 और मल्टीप्लाई बाई 6, ये आ गया 50,400 और 15,120। तो इसके अकॉर्डिंग तो अपना आना चाहिए 15,520। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे कह रहा है 28 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है और उसका जो सेक्टर है उसका एरिया 112 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जैसे ये अपने पास एक सर्कल है, ये इसकी रेडियस है 28, ये सेक्टर का जो एरिया है ना, ये हमें दिया गया 112। इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क होगा, ये वाला जो चाप होगा, इसकी लेंथ हमें निकालनी है। देखिए, एरिया होता है आपको पता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान रख देते हैं 22/7, आर स्क्वायर, आर है 28 × 28, ये एरिया होता है पूरी सर्कल का जब यहाँ पे सेंटर पे पूरा एंगल हो 360 डिग्री का। ठीक है, यदि इसको, ये जो एंगल है यहाँ पे थीटा मान लीजिए, इससे इंटू कर दें तो ये हमारे पास सेक्टर का एरिया आ जाता है जो दिया गया 1 1। तो यहाँ से क्या होगा, हमारे पास इस चाप की लंबाई, वो सॉरी थीटा एंगल आ जाएगा। ठीक है, देखिए 7 से 4 टाइम, फिर ये हमारा कैंसिल हुआ 28 से 4 टाइम, और 4 से 4 हमारा कैंसिल। ठीक है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 2 से 11 और 2 से 180, तो थीटा की यदि बात करें तो ये होगा 180/11, किसमें, डिग्री में। अब यहाँ पे थीटा की बात करें, ये होता है चाप की लंबाई एल बटे त्रिज्या, ये एंगल होता है कब, जब ये थीटा हमारे पास किस में हो, रेडियन में। तो इसको रेडियन में चेंज कर लेंगे, यहाँ पे आर आ जाएगा, तो एल हमारे पास क्या होगा, एल होगा थीटा इंटू आर। आपको पता है 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। ठीक है, 1 डिग्री इक्वल टू होगा पाई बाई 180, और यहाँ अपने पास है 180 इंटू 11, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई बाई 11 रेडियन में। ये आपने को यहाँ पे पुट करना है, तो एल इक्वल टू हो जाएगा, थीटा का मान है पाई, या इसका वैल्यू रख देते हैं 22/7, और नीचे क्या है 11, और इंटू आर, आर कितना है 28, तो 7 से 4 टाइम, 11 से 2 टाइम, तो आंसर अपना आ जाएगा 8 सेंट। ठीक है, अगला देखिए। जॉन को कह रहा है एक एग्जाम के अंदर 20% मार्क इसको मिलते हैं और 10 मार्क्स से वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। जे को 35% मार्क मिलते हैं और मिनिमम मार्क्स से उसके 20 मार्क्स मोड़ देना है। तो कह रहा है पास होने के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत क्या होगा। देखिए, पहले को 20% मिले, दूसरे को मिले 35%। पहले की कह रहा है कि 10 नंबर से फेल हो गया, यानी 10 नंबर उसके कम आए, उसके 10 और आते तो पास होता है। दूसरे वाले को क्या मिले, 20 नंबर ज्यादा मिले, यानी 20 इसको नहीं मिलते ना तो भी ये पास हो जाता। ठीक है, परसेंटेज में डायरेक्ट आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा कि 15% का डिफरेंस है। नंबर की बात करें, जब भी एक के कम एक के ज्यादा, ये परसेंटेज में पढ़ा चुका हूँ, प्लस करते हैं। जब इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 35। क्यों करते हैं, जैसे मान लीजिए 50 नंबर आपके पासिंग मार्क्स हैं, एक के 10 कम आए 40, एक के 20 ज्यादा आए तो 70, डिफरेंस कितना हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज है। 35 क्यों कर दिया, 30 होगा ना, तो 15% की वैल्यू 30 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, हमें कह रहा है पास होने के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत, परसेंटेज हमें पूछा है। तो ये देखिए 20% लेके आया था, 10 से फेल हुआ था, 1% बराबर 2 नंबर के है, तो 10 नंबर क्या होंगे, 5% के बराबर। तो पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए, 25। या यूं भी देख सकते हो कि 2 नंबर का 1% बन रहा है, तो 20 नंबर ज्यादा है ना, इसको 2 से डिवाइड करोगे, 10% ज्यादा है, तो 35 - 10 तो भी पास होता है 25%। अगला देखिए, 8 12 14 जो है नंबर अपने को दिए हैं, इनका फोर्थ प्रपोर्शन पूछा है। ठीक है, 8:12 = 14:14 फोर्थ प्रपोर्शन मान लीजिए एक्स है, तो इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट क्या होता है, आपस में इक्वल। तो 8 × x इक्वल टू होगा 12 × 14, 4 से 2 टाइम, 4 से 3 टाइम और 2 से 7, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 × 7 21। अगला देखिए, एक शॉपकीपर जो है वो कह रहा है कि अपने गुड्स पे इस प्रकार मार्क प्राइस प्रिंट करता है कि 22% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 20% का प्रॉफिट होता है।
वस्तु का कह रहा है आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 650 रुपीज है, तो उसका मार्क प्राइस क्या होगा? देखिए, डिस्काउंट की यदि बात करें तो डिस्काउंट 22%। किस पे होता है डिस्काउंट? मार्क प्राइस पे। परसेंट हटाओगे नीचे 100, 2 से 11, 2 से 50। तो मार्क प्राइस यदि 50 और 11 का डिस्काउंट उसने दिया, तो डिस्काउंट देने के बाद में क्या आती है? सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? 39। 20% अपना 1/5 प्रॉफिट किस पे? कॉस्ट पे। यदि इसका कॉस्ट प्राइस 5 है और एक का इसको लाभ हुआ, कितने में बेचेगा? 6 में। हमें कॉस्ट दिया है और मार्क प्राइस पूछा है, तो इन दो से मतलब है। इसको इंटू करते हैं, 50 गुना 6, 300। यदि सेलिंग चाहिए तो इनको इंटू करते हैं, तो इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। 39 इंटू 5 करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। 40 होता, 40 गुना 5 करते 200 आता। लेकिन इस एक कम है ना, तो 5 गुना 1 5, तो ये हो जाएगा 195। कोई दिक्कत नहीं। कॉस्ट प्राइस अपने पास है 650, किसके वैल्यू है? 195। और हमें मार्क प्राइस पूछा है जो 300 है, तो 300 से अपन इसको मल्टीप्लाई। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखिए, इसको 5 से कैंसिल करते हैं 3 टाइम और फिर 9 टाइम, और ये हमारा 5 से कैंसिल हो जाएगा 60। 13 से 3 बार और 13 से 50 बार, 3 से 20। तो 50 गुना 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000। अगला देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² 4√6 है, और x कह रहा है आपको 1 से ग्रेटर देना, तो x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा? ये कब आएगा? जब आपके पास हो x माइनस 1/x हो, और उसका यदि हम होल क्यूब कर दें, तो ये टर्म हमारे पास आ जाए। क्या चाहिए? x माइनस 1/x चाहिए। ठीक है। हम यहां से क्या करेंगे? यदि प्लस में होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, एक बार इसका हम स्क्वायर यहां से करेंगे। इसका स्क्वायर जब करेंगे तो ये होगा x की पावर 4, प्लस ये होगा 1/x की पावर 4, फिर -2 आएगा जो आगे जाके प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, और √6 का 6, 16 गुना 6 96, और 2 जोड़ देंगे तो 98। ये आ गया। हमें चाहिए माइनस वाला। तो हमें देखिए, जब भी नीचे जाना है पावर हाफ करनी है। ठीक है। इसको पावर आधी कर देंगे, x² प्लस 1/x² कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, दो जोड़ के रूट ले लेते हैं। तो ये 100 और 100 का रूट लेंगे, 10 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। वापस यदि पावर आपको हाफ करनी है, स्क्वायर से यदि एक ही टर्म लाने, x प्लस 1/x लाना है, तो वापस दो जोड़ के आप रूट ले लीजिए। लेकिन नहीं, इस बार हमें चाहिए माइनस का, प्लस में नहीं चाहिए। ठीक है। किसका चाहिए? माइनस का। तो इस बार हम क्या करेंगे, इसमें -2 करेंगे और इसका रूट ले लेंगे। भाई -2 करोगे तभी तो ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये तो रूट लेंगे तब x माइनस एक्स, और इधर 10 में से 2 गए 8। 8 होता है 4 गुना 2, और 4 गुना 2 का रूट में मतलब क्या हुआ? 2√2 आ गया। अब हम इस टर्म का क्या करेंगे? क्यूब। जब इसका क्यूब करेंगे तो आगे 2 का क्यूब होगा 8, और √2 का 2√2, तो ये तो हो जाएगा 16√2। समझ गए? माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, उल्टा प्लस है तो माइनस। जो नंबर आपके पास है इसका 3 टाइम, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो 3 दूनी 6, 6√2 प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा 22√2। ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि एक जो ब्रिक है, ईंट है, उसका वॉल्यूम ये है 0.0014 मीटर क्यूब, लंबाई 14 मीटर, ब्रेथ 0.2125 मीटर, और 5 मीटर हाइट की कह रहा है कि दीवार यहाँ पे वॉल अपने को बनानी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, तो कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? तो ये जो वॉल्यूम होगा दीवार का, और जितनी ईंटें लगेंगी, इन सभी का वॉल्यूम आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारे पास है दीवार का जो होगा वॉल्यूम 14 इंटू 0.125 इंटू 5, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये वॉल्यूम। और जितनी ईंट लगेंगी, मान लीजिए एन ईंट लगेंगी, तो इनका सभी का एक का वॉल्यूम जितना उतना ही एन का होगा, सेम होगा, सभी को एन से इंटू करेंगे। तो ये है 0.001। ठीक है। ये यूनिट भी मीटर क्यूब में, ये भी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मीटर क्यूब। यहाँ पे देखिए, पॉइंट हटाओगे नीचे 4 जीरो, यहाँ पॉइंट हटाओगे नीचे 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो हमारी कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे एक बचेगी। 14 से हमारा 14 कैंसिल हो जाएगा। 125 गुना 5 करेंगे 625, और एक जीरो ये आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 6250। अगला देखिए,
चलिए ये इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।